देश में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। खास तौर से सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं, उस पर भी सरकार को चौतरफा विपक्षी आलोचना झेलनी पड़ रही है। इस वक्त बीजेपी लीडर के.एस. दुग्गल हमारे साथ हैं। दुग्गल साहब, जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम बढ़े हैं, उस पर विपक्ष का कहना यह है कि सरकार की नीतियां खराब हैं, इस वजह से देश की जनता पर यह जुर्माना लगाया गया है। देखो, विपक्ष का काम है देश में जो लोग अच्छा राज चला रहे हैं उनकी आलोचना करना। उनके पास कोई काम और है नहीं, सिर्फ एंड सिर्फ मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की आलोचना करना उनका काम है। वही वो कर रहे हैं। जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या सीएनजी के दाम बढ़े हैं, देखिए स्वाभाविक है। चारों तरफ आपने देखा होगा युद्ध चल रहा है। तेल हम बाहर से खरीदते हैं, बाहर से आता है, तो उसमें आने में आपने टीवी के माध्यम से सुना होगा, दिक्कतें तो हो ही रही हैं। अब देखिए अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है जिसके अपने पेट्रोल के कुएं हैं, वहां रेट जस्ट डबल हो गया है। जो $2 गैलन लीटर था वो डबल हो गया है। पाकिस्तान में देखिए $400 लीटर है। कोई भी कंट्री आप देखेंगे हर जगह दाम बढ़े हैं। दाम बढ़ना स्वाभाविक है। आप लोग बिल्कुल एक स्वाभाविक सी बात कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं उसका प्रभाव है, लेकिन विपक्ष तो ये मानने को तैयार ही नहीं। वो तो कह ही नहीं रहा, वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी नीतियों में खोट है। विपक्ष को मैं कहना चाहूंगा, आज से कोई पीछे आप चले जाइए। जब लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में देश में दिक्कत हुई, उसके बाद इंदिरा जी के टाइम में दिक्कत हुई, और फिर मनमोहन सिंह के टाइम में जो दिक्कतें हुई। मनमोहन सिंह के टाइम में तो जो फाइनेंस मंत्री थे वो पी चिदम्बरम जी थे। ये अब तीनों नेताओं को देखिए, तीनों ने अपील की है सोना मत खरीदिए, कम खरीदिए, और तीनों के टाइम में तेल के रेट बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि जहां से तेल आता है वहां से आने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हमारे मोदी जी ने ये बोल दिया तो इसमें क्या गलत किया है? देश को आगे बढ़ाने की है, देश को आगे ले जाने की है। लोगों को हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हमने तो लोगों को, मोदी जी ने एक आह्वान किया है, भाई तेल का कम से कम यूज करें, कारपूल करें, ईवी का यूज करें, सोना कम खरीदें। ईवी की आपने बात की है, ईवी को लेकर के भी अब कटघरे में है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ईवी पॉलिसी लेकर आ रही है 2027-28 में। तर्क ये जा रहा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाना जरूरी है। क्या आपको लगता है इतना आसान होगा जितना बड़ा आप लोग स्टेप उठाने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद कहूंगा कि आज हिंदुस्तान में बीजेपी की जितनी भी सरकारें हैं, रेखा गुप्ता जी अकेली महिला सरकार हैं और दिल्ली बहुत अच्छे से चल रही है। रही ईवी की बात जो उन्होंने कही है, तो दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए, दिल्ली का पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जिस हिसाब से दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, दिल्ली के ऊपर बहार पड़ रहा है प्रदूषण का, उसको कम करने के लिए ईवी पॉलिसी लाना दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छा है। तो उन्होंने अगर पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया है, तो मैं उनको ये इनिशिएटिव को मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली की जनता के बारे में उन्होंने ये बातें सोची। चलिए, बहुत शुक्रिया। यानी कि सरकार पक्ष का तो साफ ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए क्राइसिस का प्रभाव है, और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि भारत में सरकार की नीतियों का गलत प्रभाव है, ये सिर्फ विपक्ष का एक राजनीतिक स्टंट है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।